चलिए भाई, आप सभी लोगों का स्वागत है शिखर एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप लोग देख रहे थे, हमारी जो है 20 प्रश्नों के एक अति महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की एक श्रृंखला चल रही थी। उसी क्रम में आज ये करंट अफेयर्स की दूसरी श्रृंखला है, आप लोग देखना इसे। और कोशिश ये करी है मैंने इसमें कथन और कारण वाले क्वेश्चनों के जो है मैक्सिमम जगह दी गई है, और उत्तराखंड के क्वेश्चनों भी कुछ इसमें जो है शामिल किए गए हैं, और जो आपके आने वाले जो एग्जाम है उसके लिए जो है इंपॉर्टेंट ये सारे क्वेश्चन रहेंगे। तो चलिए देखते हैं हम इसी क्रम में। हमारे पास पहला क्वेश्चन आ जाता है। हमारे पास पहला क्वेश्चन है, आप लोग देखिएगा इन क्वेश्चनों को। हमारे पास पहला क्वेश्चन आ जाता है। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, मानव विकास सूचकांक 2023-24 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है इसमें, इस सूचकांक में भारत का स्थान 134वां है। ठीक है। दूसरा है इसमें, 1990 से संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, जिसे कहते हैं हम UNDP, ठीक है, द्वारा जारी किया जाता है। तीसरा है इसमें, स्विट्जरलैंड शीर्ष तथा सोमालिया अंतिम स्थान पर रहा है। ठीक है। सत्य कथन का आप लोगों ने चयन करना है। ठीक है, सत्य कथन का आप लोगों ने चयन करना है, जिसमें से ऑप्शन नंबर ए है केवल 1 और 2, ऑप्शन नंबर बी है केवल 2 और 3, ऑप्शन नंबर सी है केवल 1 और 3, और ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी। तो चलिए भाई बताइए, आप लोग जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर आपने करना है। क्या होगा इसका सही आंसर? ठीक है, मानव विकास सूचकांक 2023-24 के बारे में बात कर रहा है। तो चलिए आप लोग बताइए क्या होगा इसका सही आंसर, बताइए फटाफट क्या होगा। ठीक है, सत्य कथन का हमें चयन करना है। तो इसमें से आप लोग अगर देखेंगे तो पहला कथन जो है, पहला कथन भी सत्य है। भारत का इस सूचकांक में स्थान जो है 124वां है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, और 1990 से ये जो है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम अर्थात UNDP के द्वारा जारी किया जाता है, ये भी बिल्कुल सही बात है। ठीक है, और इसमें जो है अगला देखेंगे हम लोग, स्विट्जरलैंड जो है शीर्ष तथा सोमालिया अंतिम स्थान पे है, तो ये भी तुम्हारा जो है सही है। तो अर्थात इसका मतलब क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी यानी उपयुक्त सभी, ये क्या हो गया तुम्हारा करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, करेक्ट आंसर हो गया। अब इसमें और भी देखते हैं, हमारे पास और इसमें जो है इंपॉर्टेंट बातें आ जाती हैं। अगर इसमें मैं कुल देशों की बात करूं, अगर मैं कुल देशों की मैं बात करता हूं कि कुल देश कितने हैं, ठीक है, कुल देश में से अगर आप लोग देखेंगे तो ये है तुम्हारे जो है 193, 193 देश थे, 193 कंट्री हैं, जिसमें से भारत को जो है 134वीं रैंक मिली। और अगर मैं भारत का जो है HDI स्कोर बताऊंगा, इसमें भारत का HDI स्कोर, भारत का जो है HDI स्कोर क्या है, ठीक है, ये भी पूछा जाता है कभी कभी। ठीक है, HDI स्कोर, भारत का HDI स्कोर है तुम्हारा, भारत का HDI स्कोर तो ये है आपका 0.644। ठीक है, 0.644 है, और भारत को जो है मध्यम विकास सूचकांक में रखा गया, मध्यम विकास श्रेणी में रखा गया। ठीक है, मध्यम विकास श्रेणी, ठीक है, मध्यम विकास श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, और इसमें से आप लोग देख रहे हैं स्विट्जरलैंड जो है इसमें पहला स्थान है, फर्स्ट रैंक जो है स्विट्जरलैंड की है। ठीक है, और सेकंड रैंक की अगर मैं बात करूंगा तो सेकंड रैंक आ जाती है इसमें, सेकंड रैंक की अगर मैं बात करूंगा तो सेकंड रैंक भी ध्यान रखना आपने, वो है आपकी नॉर्वे। ठीक है, अगर सेकंड रैंक पूछेगा तो नॉर्वे है, और फर्स्ट रैंक पूछेगा तो आपका क्या हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया। तो अर्थात जो है क्वेश्चनों का जो है कोई सा भी तरीका से वो पूछ ले, या तो ये भी पूछ सकता है डायरेक्ट, मानव विकास सूचकांक 2023-24 में भारत का स्थान कौन सा है, 134वां है, या ये भी पूछ सकता है कि जो है शीर्ष पे कौन है, शीर्ष पे तुम्हारा जो है स्विट्जरलैंड है, सेकंड रैंक इसमें जो है नॉर्वे की है, या ये पूछे कि जो है अंतिम स्थान किसका है तो सोमालिया का है। ठीक है, या ये पूछे कि भाई जो है HDI स्कोर कितना है इंडिया का, 0.644 है, या ये पूछे कि यार इसमें जो है किस श्रेणी में इसको रखा गया है, तो मध्यम विकास श्रेणी में इसे रखा गया है। अर्थात एक क्वेश्चन से आपको जो है 4 से 5 चीजों के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी प्राप्त हो जा रही है। ठीक है, चलिए देखते हैं, आप लोगों ने जो है सही करा होगा इसे। ठीक है, इसी क्रम में हम लोग देखते हैं, हमारे पास सेकंड क्वेश्चन आता है, दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, ये नोबेल प्राइज से मैंने लिया है, अभी हाल ही में जो है चर्चाओं में रहा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा है हमारे पास, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2024 के नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। ठीक है, जिसमें ऑप्शन नंबर ए है डोरेन
एस मोगलू, ऑप्शन नंबर बी है साइमन जॉनसन, ऑप्शन नंबर सी है जेम्स ए रॉबिन्स, और ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी। तो चलिए भाई आप लोग बताइए कि नोबेल प्राइज अभी जो है काफी चर्चाओं में रहा, तो बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पूछा गया है, ध्यान रखना इसे, ठीक है। क्या होगा बताइए आप लोग, सही आंसर क्या है इसका। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका जो है करेक्ट आंसर है, ठीक है, पूछा जाता है कई बार, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी अर्थात तीनों के तीनों हैं ये, डोरेन एस मोगलू जी हैं, ठीक है, साइमन जॉनसन भी हैं और जेम्स ए रॉबिन्सन, तीनों के तीनों लोग क्या हैं जो है नोबेल पुरस्कार विजेता 2024 हैं, किस क्षेत्र में जो है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, ठीक है। इसी क्रम में हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन आएगा हमारे पास, क्वेश्चन नंबर तीसरा आएगा हमारे पास, थर्ड आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर तीसरा हमारे पास कि क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किसने जीता, ठीक है। जिसमें ऑप्शन नंबर ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी है उड़ीसा, ऑप्शन नंबर सी है उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर डी है महाराष्ट्र। चलिए आप लोग बताइए भाई किसने जीता ये प्राइज, आप लोग बताइए किसने जीता, ठीक है। पानी के महत्व को बढ़ाने के लिए, यानी ये तुम्हारा जो है दिया जाता है कि हमारे किस चीज के लिए, पानी के जो है महत्व को, पानी के महत्व को, पानी के महत्व को, या इसे जो है हम ये कहेंगे पानी के महत्व को, पानी के महत्व के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए, प्रति जागरूकता कहेंगे इसकी, जागरूकता, ठीक है, जागरूकता, ठीक है। तो बताइए कौन सा होगा इसमें सही आंसर, आप लोग तब तक बताइए, ठीक है। तो इसका जो है आंसर क्या होगा आप लोग बताइएगा। इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी यानी उड़ीसा, इसका जो है ऑप्शन नंबर बी क्या होगा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, उड़ीसा को दिया गया। क्यों दिया गया, क्योंकि वहां पे जो है पानी के महत्व के प्रति क्या किया गया, लोगों को जो है जागरूक किया गया, इसके लिए इनको जो है दिया गया, यानी किसको दिया गया वो अवार्ड, उड़ीसा को दिया गया, ठीक है। इसी क्रम में हम लोग देखते हैं हमारे पास अगला क्वेश्चन आएगा, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। चौथा क्वेश्चन है हमारे पास कि 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म के पुरस्कार के लिए चुना गया है, ठीक है। जिसमें ऑप्शन नंबर ए है आपका, ऑप्शन नंबर ए है रॉकी, ऑप्शन नंबर बी है कंटारा, ऑप्शन नंबर सी है आटम और ऑप्शन नंबर डी है गुलमोहर। तो चलिए भाई आप लोग बताइए क्या होगा इसका सही आंसर, क्या होगा बताइए आप लोग फटाफट, क्या हो सकता है इसका सही आंसर, बताइए इसका सही आंसर। तो इसमें जो है आप लोग देखेंगे सही आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ये करेक्ट आंसर है। और ये जो है मलयालम फिल्म है, मलयालम, ये मलयालम फिल्म है, ठीक है। अगर मैं इसमें बात करूंगा कि जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की अगर बात करेंगे, अभिनेता का जो अवार्ड मिला, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो अवार्ड मिला वो मिला तुम्हारा ऋषभ शेट्टी जी, ऋषभ शेट्टी को, ठीक है ना, ऋषभ शेट्टी, ठीक है। और अगर जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री अगर पूछेगा जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की अगर ये बात करेगा, ठीक है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कि ये पूछेगा तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री में है तुम्हारे, ठीक है, नित्या मेनन, सॉरी ये है तुम्हारा नित्या मेनन, नित्या मेनन और मानसी पारेख, और मानसी पारेख, ठीक है, मानसी पारेख, ठीक है, मानसी पारेख। और सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म पूछेगा तो गुलमोहर है, ये तुम्हारी जो है सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म, ठीक है, सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म है, सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म है भाई ये, ठीक है। अब हमारे पास देखो सारे क्वेश्चनों के सारे डायमेंशंस हो गए, ठीक है। क्वेश्चन अगर ये पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला, आटम को मिला,
जो है कैसी, ये कौन सी फिल्म है, मलयालम फिल्म है। अगर ये पूछेगा सर्वश्रेष्ठ जो है हिंदी फिल्म पुरस्कार का किसे दिया गया, वो तुम्हारा जो है गुलमोहर को दिया गया। पूछेगा कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन रहे, रोहित शेट्टी, ये सॉरी ऋषभ शेट्टी रहे। अगर ये पूछेगा सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन है, तो नित्या मेनन और मानसी पारेख, ठीक है, मानसी पारेख है ये, ठीक है, मानसी पारेख। तो ये सारे डायमेंशंस हम लोगों ने देख लिए। तो चलिए इसी क्रम में हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आएगा इसके बाद, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अगला क्वेश्चन है, यानी पांचवा क्वेश्चन होगा हमारे पास। पांचवा क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन हमारे पास, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। 9 नवंबर 2024 में उत्तराखंड गौरव सम्मान, उत्तराखंड गौरव सम्मान उत्तराखंड के कितने व्यक्तियों को दिया गया है, जिसमें से ऑप्शन नंबर ए है 3, ऑप्शन नंबर बी है 5, ऑप्शन नंबर सी है 4, ऑप्शन नंबर डी है 9। तो आप लोग बताइए भाई कितने लोगों को दिया गया है, आप लोगों ने बताना है कितने लोगों को ये दिया गया है। फटाफट बताइए क्या होगा सही आंसर इसका, बताइए आप लोग फटाफट क्या होगा। तो इसका सही आंसर है 5, यानी ऑप्शन नंबर बी 5 है। और कौन कौन से हैं ये जरा इसकी भी जो है देख लेते हैं। अगर मैं बात करूंगा, ये पूछेगा कि जो है उत्तराखंड गौरव पुरस्कार जो है इसकी शुरुआत कब हुई। अगर शुरुआत पूछेगा, शुरुआत, तो शुरुआत इसकी जो है 2021 से हुई, ठीक है, 2021 से इसकी शुरुआत हुई। और 5 लोगों में कौन कौन से हैं जरा उनको भी देख लेते हैं भाई, 5 लोगों में से, ठीक है। पहला है आपका जो है अनिल चौहान, जो अभी अनिल चौहान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं, ठीक है, अनिल चौहान। दूसरे हैं आपके पास, दूसरे हैं प्रीतम भरतवाण जी, प्रीतम भरतवाण जी, ये लोक गायक हैं भरतवाण, ठीक है। फिर तीसरे हैं हमारे पास, तीसरे आ जाते हैं माता मंगला, माता मंगला, ठीक है, माता मंगला। उसके बाद आ जाता है हमारे पास, चौथा है हमारे पास हेमंत पांडे, ये फिल्म के क्षेत्र में है, हेमंत पांडे, ये फिल्म इंडस्ट्री में है, ठीक है, हेमंत पांडे। उसके बाद आ जाता है हमारे पास पांचवें हैं महेश, महेश, महेश कुड़ियाल, ये न्यूरो सर्जन है, ठीक है, न्यूरो सर्जन है, ठीक है। आप लोगों ने देखा भाई जो है उत्तराखंड गौरव सम्मान कितने लोगों को मिला, 5 लोगों के लिए मिला। शुरुआत कब की गई, 2021 में की गई। कौन कौन से वो लोग हैं, यानी आप लोग देखेंगे, यानी पहला स्थान है, पहले नंबर पे अनिल चौहान जी, ये वर्तमान में जो है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भी हैं। दूसरे नंबर पे हैं प्रीतम भरतवाण, ये लोक गायक हैं। फिर तीसरे नंबर पे हैं माता मंगला, आध्यात्मिक गुरु भी हैं ये, ठीक है। फिर जो चौथे नंबर पे हैं हेमंत पांडे जी हैं, बॉलीवुड में काम करते हैं, ठीक है। पांचवें हैं महेश कुनियाल जी, ये तुम्हारे न्यूरो सर्जन हैं, डॉक्टर हैं, ठीक है। तो ये 5 लोग हैं। ध्यान रखना कि कैसे भी क्वेश्चन जो पूछा जाएगा, हो सकता है कि जो है इनमें से जो पूछा जाएगा कि निम्न में से किसे जो है उत्तराखंड गौरव सम्मान 2024 दिया गया है। तो आप लोगों को 5 नाम तो याद रखने ही है, ठीक है। और शुरुआत कब की गई इसकी, जो है 2021 में इसकी शुरुआत की गई, ठीक है, बात क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। इसी क्रम में हमारे पास अगला क्वेश्चन आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आएगा हमारे पास, 6वां क्वेश्चन आएगा इसके बाद हमारे पास। 6वां क्वेश्चन है, ठीक है, 6वां क्वेश्चन है हमारे पास। 6वां क्वेश्चन है हमारे पास कि नाटो शिखर सम्मेलन 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। जिसमें से पहला है इसका आयोजन वॉशिंगटन में किया गया, ठीक है। दूसरा है यह नाटो की 75वीं वर्षगांठ थी। तीसरा है वर्तमान में इसमें कुल 32 देश शामिल हैं, और जिसमें से आप लोगों को क्या करना है, सत्य कथनों पर विचार करना है। सत्य कथन आपने देखने हैं इसमें कौन कौन से इसमें सत्य हैं, ठीक है, सत्य कथनों पर विचार करना है। ऑप्शन नंबर ए है केवल 1 और 2, ऑप्शन नंबर बी है केवल 2 और 3, ऑप्शन नंबर सी है केवल 1, 2, 3, और ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए आप लोग जो है इसमें से कौन से कथन सत्य हैं। सत्य कथनों पर आप लोगों को इसमें बताना है, ठीक है। बताइए भाई आप लोग कौन से कथन सत्य हैं, ठीक है, कौन है इसमें से सत्य कथन। तो आप लोग इसमें देखेंगे नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन वॉशिंगटन में किया गया, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। और ये जो है नाटो की जो है 75वीं वर्षगांठ थी, ये भी बात सही है।
और जो है वर्तमान में इसमें कुल कितने देश हैं? 32 देश हैं। ये भी बात सही है। इसका मतलब है इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये भी ध्यान रखना है 32वां देश जो सबसे लेटेस्ट जो बना 32वां देश वो कौन है? वो 32वां देश उसको देखते हैं। 32वां देश है, 32वां देश की अगर मैं बात करूंगा तो वो है स्वीडन। ठीक है, स्वीडन 32वां देश कौन है? स्वीडन। ठीक है, ध्यान रखना इसको, 32वां देश स्वीडन है। और जो है अगर नाटो की अगर मैं स्थापना की अगर मैं बात करूंगा कि जो नाटो की जो स्थापना हुई, ठीक है, नाटो की स्थापना वो 1949 में हुई, 1949 में हुई। और हेडक्वार्टर में अगर मैं इसकी बात करूंगा तो हेडक्वार्टर यहाँ पे इनका जो है ब्रुसेल्स में, ठीक है, ब्रुसेल्स में। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ पे? ब्रुसेल्स में। ठीक है, तो सारी चीजें हो गई, तीनों चीजें क्लियर होगी। सम्मेलन कहाँ पे हुआ? जो है वॉशिंगटन में हुआ। कौन सी वर्षगांठ थी? 75वीं थी। कुल कितने देश हैं? 32 देश हैं। 32वां कौन है? स्वीडन है। ठीक है, स्थापना कब हुई? 1949 में हुई। और हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ब्रुसेल्स में। बात क्लियर है? चलिए, ठीक है, इसी क्रम में देखते हैं। ठीक है, इसी क्रम में हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी क्रम में हमारे पास अगला क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर 7वां आएगा हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 7वां है, क्वेश्चन नंबर 7वां की मैं बात करूंगा तो इसमें है पुरस्कार से संबंधित है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, आप लोगों ने विचार करना है इस पे। ठीक है, जिसमें से पहला है आपका, हिंदी भाषा में यह पुरस्कार संजीव को उनके उपन्यास मुझे पहचानो को दिया गया। ठीक है, और दूसरा है इसमें अंग्रेजी भाषा के लिए नीलम शरण गौर को दिया गया। ठीक है, आपको जो है सत्य कथन इसमें जो है चयन करना है, सत्य कथन का इसमें जो है चयन करना है। ठीक है, सत्य कथनों का आप लोगों ने इसमें जो है चयन करना है, कौन सा सत्य होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है इसमें केवल एक, ऑप्शन नंबर बी है केवल 1 और 2, ऑप्शन नंबर सी है केवल 2 और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग बताइए भाई क्या होगा इसमें, कौन से जो है इसमें सही है। सही कथनों पे आपको विचार करना है, ये यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, सत्य कथनों पे विचार करना है आपको। ठीक है, कौन सा है इसमें सत्य कथन बताइए। तो इसमें जो है सत्य कथनों की अगर मैं बात करूंगा तो दोनों कथन जो है इसके जो है सत्य हैं। ठीक है, पहला भी सही है और दूसरा भी इसका जो है सही है। ठीक है, ध्यान रखना है। दूसरा जो है नीलम शरण गौर को दिया गया। इनका जो उपन्यास है, इनके उपन्यास का नाम है रैक्यूम इन रागा जानकी। ठीक है, रैक्यूम इन रागा जानकी, ये इनका जो है उपन्यास है भाई, रैक्यूम इन रागा जानकी। ठीक है, और ये भी पूछ सकता है कि जो है हिंदी के लिए किसे दिया गया, हिंदी भाषा के लिए संजीव को दिया गया। उनके उपन्यास का नाम क्या है? मुझे पहचानो। या ये क्वेश्चन पूछ ले कि जो है अंग्रेजी भाषा के लिए किसे दिया गया? नीलम शरण गौर जी को दिया गया। जो है उनका उपन्यास क्या है? रैक्यूम इन द रागा जानकी। ठीक है, तो ये है इसका जो है सारे क्वेश्चन आप लोगों ने देख लिए होंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन से जो है बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों को मिल जा रहे हैं। ठीक है ना, चलिए इसी क्रम में हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इसी क्रम में हमारे पास अगला क्वेश्चन आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 8वां क्वेश्चन है हमारे पास। 8वां क्वेश्चन है कि साहित्य के क्षेत्र में 2024 की नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? जिसमें पहला ऑप्शन है आपका हांगकांग, ऑप्शन नंबर बी है डेविड वेकर, ऑप्शन नंबर सी है जॉन फॉसे और ऑप्शन नंबर डी है जॉन एम जंपर। तो आप लोग बताइए क्या होगा भाई इसका सही आंसर, क्या होना चाहिए? आप लोग बताइएगा क्या है इसका सही आंसर, बताइए फटाफट क्या है, बताइए। ठीक है, इसका सही आंसर है हांगकांग, ऑप्शन नंबर ए हांगकांग। ठीक है, हांगकांग इसकी सही आंसर है। और ये कहां के रहने वाले हैं? दक्षिण कोरिया की, दक्षिण कोरिया। ठीक है, दक्षिण कोरिया के रहने वाले हैं और ऑप्शन नंबर ए है क्या इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, हांगकांग पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, नोबेल प्राइज से क्वेश्चन आप लोगों के पास बनता है। ठीक है, देखते हैं इसी क्रम में हमारे पास अगला क्वेश्चन आता है, 9वां क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास
नौवां क्वेश्चन है हमारे पास। नौवां क्वेश्चन है, भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में हाल ही में किसने शपथ ली है? ठीक है, जिसमें ऑप्शन नंबर ए है न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़, ऑप्शन नंबर बी है न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा, ऑप्शन नंबर सी है न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, और ऑप्शन नंबर डी है न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला। आप बताइए भाई क्या होगा इसका सही आंसर, बताइए सही आंसर क्या होगा। ठीक है, क्या होगा फटाफट बताइए। ठीक है, इसका सही आंसर बताइए आप लोग। इसका सही आंसर है न्यायमूर्ति संजीव खन्ना। ठीक है, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, सी इसका जो है करेक्ट आंसर है। ठीक है, और हो सकता है क्वेश्चन आपके पास ये भी पूछे, हाल ही में जो है न्यायमूर्ति संजीव खन्ना जी भारत के जो है कौन से नंबर के क्या बने, चीफ जस्टिस बने, तो यानी मुख्य न्यायाधीश बने। तो ये भी ध्यान रखना है किस नंबर के हैं, 51वें नंबर के हैं। कौन? न्यायमूर्ति संजीव खन्ना। ठीक है, बात क्लियर है। और बाकी जो है बेसिक चीजें आप लोग जानते ही हैं कि जो है सुप्रीम कोर्ट का जो है किसमें वर्णन किया गया, कौन से आर्टिकल में इसमें जो है वर्णन किया गया, 124 जो है आप लोग जानते ही हैं। बाकी इसको जो है बेसिक चीजें होगी वो आप लोगों का जो स्टैटिक जी के है वो उसमें आ जाता है। ठीक है, तो ध्यान यहाँ पे ये रखना है कि यहाँ पे क्या हो गया, कौन से हैं तुम्हारे 51वें नंबर के हैं और कौन बने, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना। और ये ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए इसी क्रम में हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इसके बाद 10वां क्वेश्चन होगा। 10वां क्वेश्चन आएगा। 10वां क्वेश्चन है हमारे पास, खेल से संबंधित है। 10वां क्वेश्चन हमारे पास, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, सत्य कथनों का आपको चयन करना है। ठीक है, जिसमें पहला है पुरुष एकल विजेता यानिक सिंगर जो कहां के रहने वाले, इटली बने। ठीक है, और दूसरा है इसमें महिला एकल विजेता आरियाना सबालेंका जो कि बेलारूस की रहने वाली की बनी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है रोहन बोपन्ना ग्रेट स्लैम जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बने। आपको जो है सत्य कथनों का चयन करना है, जिसमें पहला है केवल 2 और 3, ऑप्शन नंबर बी है केवल 1 और 3, ऑप्शन नंबर डी है केवल 1 और 2, और ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी। तो चलिए भाई आप लोग बताइए क्या होगा इसका सही आंसर, क्या होना चाहिए। ठीक है, बताइए आप लोग फटाफट क्या होगा, क्या आंसर दे रहे हो आप लोग। ठीक है, इसमें जो है आंसर जो है पहला भी जो है आप लोगों को बिल्कुल सही है। पुरुष एकल विजेता जो है यानिक सिनर है, कहां के रहने वाले हैं, इटली के रहने वाला, पहला भी बिल्कुल सही है। दूसरा जो है महिला एकल विजेता आरियाना सबालेंका जी हैं, ये कहां के रहने वाले हैं, बेलारूस की रहने वाली हैं। ठीक है, और ये भी जो है रोहन बोपन्ना जो है सबसे उम्रदराज जो है खिलाड़ी बने, कौन, ग्रैंड स्लैम जीतने वाले। तो ऑप्शन नंबर सी भी क्या है, तीसरा भी क्या है, करेक्ट है। इसका सही आंसर बनेगा उपयुक्त सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। देख रहे होंगे भाई आप लोग जो है एक क्वेश्चन से जो है बहुत सारे, एक चीज से जो है बहुत सारी चीजें हमने बहुत सारे फैक्ट्स हमारे पास सामने आ जा रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखना है, सारी चीजें इंपॉर्टेंट है इसमें से। ठीक है ना, तो चलिए देखते हैं इसी क्रम में हमारे पास अगला क्वेश्चन आ जाएगा। केवल 1 लाइनर फॉर्मेट में नहीं है, बल्कि जो है इसको जो है एक्सप्लेनेशन में दिया गया है। ठीक है, देखते हैं हम इसी क्रम में हमारे पास 11वां क्वेश्चन आ जाएगा। 11वां क्वेश्चन है हमारे पास, 11वां क्वेश्चन है हाल ही में मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 का आयोजन कहां किया गया है, कहां हुआ, आप लोगों ने बताना है। ऑप्शन नंबर ए है टोक्यो, ऑप्शन नंबर बी है बार्सिलोना, ऑप्शन नंबर सी है मुंबई, ऑप्शन नंबर डी है दुबई। चलिए आप लोग बताइए क्या आंसर आ रहे हैं आप लोगों के, बताइए भाई फटाफट क्या आंसर आ रहे हैं, क्या है आप लोगों के बताइए। ठीक है, ठीक है, इसका आंसर है बार्सिलोना, बी इसका जो है बार्सिलोना है, ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर बी इसका जो है करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए इसी क्रम में देखते हैं। ठीक है, इसी क्रम हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आएगा हमारे पास, अगला क्वेश्चन है 12वां क्वेश्चन है, 12वां क्वेश्चन है हमारे पास। 12वां क्वेश्चन है हाल ही में किसे मरणोपरांत तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार प्रदान किया गया है, जिसमें ऑप्शन नंबर ए है सविता कंसवाल, ऑप्शन नंबर बी है साक्षी वर्मा, ऑप्शन नंबर सी है कुसुम त्यागी, ऑप्शन नंबर डी है रेखा राव। तो चलिए बताइए आप लोग क्या होगा, कौन है इसका जो है सही आंसर, सही आंसर बताइए भाई आप लोग।
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सविता कंसवाल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, सविता कंसवाल। ठीक है, ये करेक्ट आंसर है आपका, सविता कंसवाल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसी क्रम में हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आएगा हमारे पास, 13वां क्वेश्चन आएगा। 13वां क्वेश्चन है हमारे पास, 13वां क्वेश्चन है हमारे पास कि 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का विषय क्या था, यानी इस वर्ष की जो है थीम क्या थी, इसकी जो है थीम क्या रही। ठीक है, जिसमें ऑप्शन नंबर ए है युवा उड़ान, ऑप्शन नंबर बी है युवा भारत सशक्त भारत, फिर ऑप्शन नंबर सी है राष्ट्रीय कैरियर सेवा, और ऑप्शन नंबर डी है विकसित भारत @2047। ठीक है, आप लोग बताना है क्या होगा, बताइए भाई क्या होगा इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर डी इसका जो है करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, विकसित भारत वाला। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। और ये भी ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय युवा महोत्सव कहां पे मनाया गया, कहां पे ये मनाया गया, ये मनाया गया था तुम्हारा महाराष्ट्र के नासिक में। अगर प्रॉपर पूछेगा तो ये महाराष्ट्र के नासिक में मनाया गया। ठीक है, ध्यान रखना, इसकी जो है थीम भी याद रखनी है, और कहां पे मनाया गया, महाराष्ट्र के नासिक में इसको जो है मनाया गया था। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास जो है, और कौन सा है जो है, कौन सा है, 27वां है। ठीक है, 27वां है, ध्यान रखना इसको। ठीक है, 27वां है, और ये 27वां ये भी ध्यान रखना है कि 2000, अगर कंफ्यूजन है तो 2024 लिख देता हूं कि राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2024। ठीक है, ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास 2000, ध्यान रखना कि 2024 का है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन आएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 14वां क्वेश्चन है कि उत्तराखंड से संबंधित क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें है उत्तराखंड की पहली बर्ड गैलरी कहां पे स्थापित की गई है। ठीक है, आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है रुद्रप्रयाग, बी है अल्मोड़ा, सी है देहरादून, डी है चमोली। बर्ड गैलरी मतलब बहुत सारे पक्षियों को वहां पे चित्रों को लगाया गया है, तो वो चीज आप लोग कहां पे स्थापित की गई है बर्ड गैलरी को। ठीक है, तो वो ये क्या गया आपका देहरादून। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, देहरादून। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, देहरादून। ठीक है, आप लोगों ने इसको जो है करेक्ट करना है, ऑप्शन नंबर सी ये तुम्हारा करेक्ट आंसर है, देहरादून, जहां पे जो है बहुत सारी पक्षियों के क्या लगाए गए हैं, उनको चित्रों को, इसकी इमेज को वहां पे लगाया गया है। ठीक है, चलिए इसी क्रम में हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। अगला क्वेश्चन आता है, ये भी उत्तराखंड से संबंधित है। ठीक है, उत्तराखंड से संबंधित है। ठीक है, आप लोग इसमें देखना, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 15वां है हमारे पास। उत्तराखंड में बुग्याल संरक्षण दिवस हर वर्ष कब मनाया जाएगा। हाल ही में इसकी जो है घोषणा हुई है, आप लोगों ने बताना है भाई कब मनाया जाएगा। जिसमें से आप लोग देखेंगे ऑप्शन नंबर ए है 2 अक्टूबर, ऑप्शन नंबर बी है 5 सितंबर, ऑप्शन नंबर सी है 2 सितंबर, ऑप्शन नंबर डी है 9 नवंबर। तो बताइए क्या होगा इसका सही आंसर, आप लोग बताइए भाई क्या आंसर होना चाहिए इसका सही। ठीक है, क्या सही आंसर होगा आप लोग बताइए। वो हाल ही में घोषणा करी है मुख्यमंत्री जी ने, तो आप लोगों को पता होना चाहिए, अगर न्यूज़पेपर में बराबर में था ये। ठीक है, तो इसमें आप लोग सही आंसर देखेंगे 2 सितंबर। ठीक है, 2 सितंबर जो है करेक्ट आंसर है इसका। ठीक है, 2 सितंबर जो है करेक्ट आंसर है, ध्यान रखना इस बात को कि 2 सितंबर इसको करेक्ट आंसर है। हाल ही की घटना है इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाती है। ठीक है, उसके बाद हम 16वां क्वेश्चन देखेंगे। 16वां क्वेश्चन है हमारे पास, ये भी जो है उत्तराखंड से रिलेट करता है। ठीक है, हाल ही में हाईलाइट रहा ये क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास, महक क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। ठीक है, आप लोगों को बताना है, जिसमें ऑप्शन नंबर ए है सगंध पौधों की नर्सरी, ऑप्शन नंबर बी है प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, ऑप्शन नंबर सी है फूलों के उत्पादन में वृद्धि, ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो चलिए भाई बताइए आप लोग, महक क्रांति का संबंध बहुत ही ज्यादा हाईलाइट रहा न्यूज़पेपर में, जो है काफी चर्चाओं में रहा। ठीक है, तो इसका संबंध है सगंध पौधों की नर्सरी से, जो है सगंध पौधों की नर्सरी से, और ऑप्शन नंबर ए क्या बन जाता है इसका जो है करेक्ट आंसर बन जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, महक क्रांति का संबंध किससे है, सगंध पौधों की जो है नर्सरी से संबंधित है। ठीक है, चलिए इसी क्रम में हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आएगा हमारे पास, 17वां क्वेश्चन है। 17वां क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई 17वां, देख लेते हैं। 17वां क्वेश्चन है हमारे पास, हाल ही में
18वीं लोकसभा चुनाव 2024 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, विचार कीजिए, जिसमें से पहला है सर्वाधिक मतदान लक्षद्वीप तथा न्यूनतम मतदान बिहार में हुआ। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी है प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि मेहताब को नियुक्त किया गया। तीसरा है इस बार लोकसभा में कुल 74 महिलाएं सदस्य चुनाव जीती। तो ठीक है, इसमें जो है सत्य कथन का आप लोगों ने चयन करना है, जिसमें ऑप्शन नंबर ए है केवल 1 और 2, ऑप्शन नंबर बी है केवल 2 और 3, ऑप्शन नंबर सी है केवल 1, 2, 3 और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। आपको बताना है भाई कि क्या होगा इसका सही आंसर। क्या सही आंसर होगा? इसका सही आंसर जो होगा, आप लोग बताइए फटाफट पहले। ठीक है, इसका सही आंसर होगा 1, 2, 3 यानी ऑप्शन नंबर सी। तीनों के तीनों जो है इसके जो है करेक्ट आंसर है भाई। ठीक है, करेक्ट आंसर है। ध्यान रखना है, कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जो है सर्वाधिक मतदान कहां पे हुआ? लक्षद्वीप में हुआ। न्यूनतम मतदान कहां पे हुआ? बिहार में हुआ। ठीक है, और ये भी पूछा जा सकता है हाल ही में जो है प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति जो है किसके की गई? भर्तृहरि मेहताब की गई। अब प्रोटेम स्पीकर का मतलब ये हो गया एक प्रकार के अस्थायी अध्यक्ष होता है। और अगर मैं बात कहूँगा तो जो तुम्हारे जो है जो सांसद चुनाव जीत करके आ जाते हैं, यानी कि जो नवनिर्वाचित जो सांसद रहते हैं, उनको एक प्रकार से क्या करना है? शपथ दिलाना है। ठीक है, उनको जो है शपथ दिलाने की जो है जो प्रक्रिया में कौन होते हैं उस समय अध्यक्ष? ये प्रोटेम स्पीकर। ठीक है, एक अस्थायी पद होता है। ठीक है, और कुल कितने महिलाएं इस बार चुनाव जीती ये ध्यान रखना, वो है तुम्हारी 74। ठीक है, सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान रखना भाई। ठीक है, और कौन सा इसका जो है सही आंसर है? 1, 2, 3 इसका जो है सही आंसर है। तो एक चीज से हमने देख लिया, बहुत सारे क्वेश्चन जो है इससे बन जा रहे हैं। ठीक है ना, बहुत सारे फैक्ट आप लोगों के क्लियर हो रहे होंगे। ठीक है, 17 इसके बाद देखते हैं हम लोग 18वां क्वेश्चन आ जाएगा हमारे पास। 18वां क्वेश्चन है हमारे पास कि 2 फरवरी 2024 को मनाए गए विश्व आर्द्रभूमि दिवस की थीम क्या थी, यानी विषय क्या था, आप लोगों ने बताना है इसको। ठीक है, जिसमें ऑप्शन नंबर ए है आर्द्रभूमि और मानव कल्याण, ऑप्शन नंबर बी है आर्द्रभूमि की सुरक्षा, ऑप्शन नंबर सी है आर्द्रभूमि और पर्यावरण, ऑप्शन नंबर डी है आर्द्रभूमि और जैव विविधता। आप लोगों ने बताना है क्या होगा इसका सही आंसर, क्या है भाई। ठीक है, इसका सही आंसर होगा ए, ऑप्शन नंबर ए, आर्द्रभूमि और मानव कल्याण। ठीक है, आर्द्रभूमि और मानव कल्याण। ठीक है, ध्यान रखना, आर्द्रभूमि की अगर बात आती है तो एक रामसर सम्मेलन हुआ था, रामसर सम्मेलन। ध्यान रखना है, रामसर सम्मेलन जो हुआ था आपका जो है 2 फरवरी 1971 को हुआ था। ठीक है, और ये रामसर जो है कौन से जगह का, कहाँ पे ये रामसर स्थल पड़ता है? ये ईरान में पड़ता है। ठीक है, रामसर जो है कहाँ पे पड़ता है? तुम्हारा ईरान में पड़ता है। और यही तुम्हारा जो है यह सम्मेलन तुम्हारा जो है आर्द्रभूमियों के संरक्षण से संबंधित है। ठीक है, वेटलैंड से संबंधित है, संरक्षण आर्द्रभूमियों के संरक्षण से संबंधित हुआ था ये। ठीक है, यानी वेटलैंड का क्या करना था? कंजर्वेशन करना था। ठीक है, और ध्यान रखना कि कब मनाया जाता है तुम्हारा रामसर दिवस, सॉरी आर्द्रभूमि दिवस। आर्द्रभूमि दिवस अगर पूछेगा तो 2 फरवरी को तुम्हारा वेटलैंड डे यानी कि 2 फरवरी को मनाया जाता है। और रामसर सम्मेलन पूछेगा तो कब हुआ? 2 फरवरी 1971 को। किस चीज से संबंधित था? आर्द्रभूमियों के संरक्षण से संबंधित था, यानी वेटलैंड कंजर्वेशन से था। ये पूछेगा रामसर कहाँ पे है स्थल, वो तुम्हारा ईरान में। ठीक है, सारी चीजें क्लियर हैं। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आएगा हमारे पास। अगला क्वेश्चन आएगा हमारे पास 19वां क्वेश्चन है हमारे पास। सुपर टाइफून यागी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला है यह एक शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात है। दूसरा है यह वियतनाम में आया अब तक का सबसे शक्तिशाली टाइफून था। ठीक है, तीसरा है भारत ने प्रभावित देशों को मानवीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से ऑपरेशन सद्भाव को चलाया। ठीक है, इसमें जो है आपको सत्य कथन का चयन करना है, जिसमें ऑप्शन नंबर ए है केवल 1, ऑप्शन नंबर बी है केवल 1 और 3, ऑप्शन नंबर सी है केवल 2 और 3, ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी सत्य हैं। चलिए भाई बताइए
अभी ये काफ़ी लाइमलाइट में रहा था, ठीक है। कहाँ पे आया, क्या बताओ फटाफट, क्या होगा इसका सही आंसर? ठीक है, इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी, सॉरी, इसका सही आंसर होगा 2 और 3, ठीक है, 2 और 3, ऑप्शन नंबर सी, 2 और 3, ठीक है। पहली चीज देखो आप लोग, यह एक शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात है, नहीं, शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात, ध्यान रखना, शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात जो आते हैं वो तुम्हारे जो है मध्य अक्षांशों में आते हैं, ठीक है। यानी कि मध्य अक्षांशों की मैं बात करूंगा तो यहाँ पर 30 डिग्री से ऊपर की बात, इन क्षेत्रों में ये आते हैं। ये कहाँ पे आते हैं तुम्हारे? मध्य अक्षांशों में, ठीक है। शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात कहाँ पे आते हैं तुम्हारे? मध्य अक्षांशों में आते हैं, ठीक है ना, मध्य अक्षांशों में, ठीक है। और मध्य अक्षांशों में ये जब आते हैं तो ये तुम्हारे जो है वाताग्र की प्रक्रिया के फलस्वरूप ये बनते हैं, यानी ठीक है, वाताग्र की प्रक्रिया के फलस्वरूप बनते हैं। और जो हमारे जो है इस क्षेत्र में जो मैंने माना, जो मैंने कहा कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात इस क्षेत्र में आते हैं, इसीलिए विभिन्न नामों से इसको जाना जाता है। यानी अगर मैं बात करूंगा ऑस्ट्रेलिया में से जो है बिली के नाम से जाना जाएगा, और हिंद महासागरीय क्षेत्र में इसको जो है चक्रवात के नाम से जाना जाएगा। और अरेबियन, अगर मैं बात करूंगा कैरिबियन सागर, अगर मैं कैरिबियन सागर की अगर मैं बात करूंगा तो वहां पर जो है हरिकेन के नाम से इसे जाना जाता है, ठीक है। और दक्षिण चीन सागर या तुम्हारा साउथ चाइना सी, वहां पर जो है टाइफून के नाम से इसको जो है जाना जाता है। तो ध्यान रखना, इसको जो है पहला क्या हो गया, गलत हो गया, यानी शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात नहीं है, बल्कि ये कैसा है, एक तुम्हारा उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। बात क्लियर है? चलिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अंतिम क्वेश्चन है, 20वां क्वेश्चन। 20वां क्वेश्चन है हमारे पास, 20वां क्वेश्चन है कि भारतीय सेना ने किस देश की सेना के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री के 13वें संस्करण में भाग लिया? यानी ठीक है, मैत्री जो है 2024 में ये हुआ, ध्यान रखना इस बात को भी, 2024 का संस्करण है, ठीक है, भाग लिया। ऑप्शन नंबर ए है इंडोनेशिया, ऑप्शन नंबर बी है अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी है श्रीलंका, और ऑप्शन नंबर डी है थाईलैंड। तो चलिए भाई, आप लोगों को बताना है, जो है ये युद्धाभ्यास जो हुआ, ठीक है, वो जो है 2024 की ये बात हो रही है, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। इसका सही आंसर है थाईलैंड, ठीक है, थाईलैंड जो है इसका जो है करेक्ट आंसर है, डी। तो ये भी पूछ सकता है कि हाल ही में जो है सैन्य अभ्यास मैत्री किन 2 देशों के मध्य हुआ? तो ये भी ध्यान रखना भाई, किन 2 देशों के मध्य हुआ? वो आपने देखा कि भारत और जो है भारतीय सेना और जो है थाईलैंड की सेना के बीच ये हुआ। कहां पे हुआ? थाईलैंड में हुआ। कौन सा संस्करण था? 13वां संस्करण था। तो ये सारी चीजें आप लोगों ने देख लिया कि सारी चीजें क्या हो गई, आपकी क्लियर हो गई, ठीक है। तो आप लोग देखिएगा, और जो भी जो है जैसे भी आप लोगों को वीडियो लगे, आप लोग जो है लाइक करें वीडियो को और कमेंट्स करें, ठीक है ना। और कोशिश ये रहेगी ज़्यादातर क्वेश्चन अब कथन कारण में हो, ताकि जो है एक चीज़ से जो है मैक्सिमम क्वेश्चन आप लोगों के बने, और आने वाले टाइम में इसी तरीके से एक 20-20 क्वेश्चनों की श्रृंखला चलती रहेगी, ठीक है ना। ये तुम्हारा जो है एसआई का एग्जाम हो या जो आने वाले जो एग्जाम है उसके लिए जो है बहुत महत्वपूर्ण है। और आपको जो है एक ही काम करना है, चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, और वीडियो को जो है शेयर करना है, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।